जनाब, आज हम बात कर रहे हैं खुद शनासी से मुतल्लिक। खुद शनासी क्या है? एक सेल्फ डिस्कवरी, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को पहचानना, खुद शनासी और खुद गर्जी के फर्क को समझना। खुद शनासी कशफ ज़ात, इससे हमें पता चलता है कि अपने आप को हमने पहचानना कैसे है। मतलब परस्ती की इस दुनिया में, गर्ज की इस दुनिया में, मफादात की इस दुनिया में हमने अपनी ज़ात को कैसे बेहतर बनाना है, अपने अंदर को कैसे पहचानना है। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब भी फरमाते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमें ये इस खुदी के फ़लसफ़े को समझना है। अल्लामा इकबाल साहब का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है खुदी। इस खुदी के फ़लसफ़े को समझने के लिए हमें बरसों की रियाजत चाहिए। और जब हम उस मंजिल पे पहुंच जाएं कि जब खुदा हमसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो ये सारा सफ़र शुरू होता है अपनी ज़ात को पहचानने के हवाले से, वजह तख्लीक को पहचानने के हवाले से कि हमारी वजह तख्लीक क्या है, अपनी ज़ात को समझने के हवाले से। दुनिया के इस सफ़र में हम अनजानी राहों पे सफ़र करते हैं, पुरखार रास्तों का सफ़र करते हैं, सहराओं का इंतखाब करते हैं, पथरीले रास्तों का इंतखाब करते हैं, उन जंगलों का भी हम सफ़र करते हैं जहाँ खूनख्वार दरिंदे हैं, घाटियाँ हैं, ज़ख्मी होते हैं, शल होते हैं और अपना सफ़र किसी न किसी शक्ल में मादा परस्ती की दुनिया में जारी रखते हैं। लेकिन एक सफ़र वो है जिसका दरवाज़ा हमारे अपने अंदर है, और इसका दरवाज़ा कभी हमने खटखटाने की कोशिश की इस सफ़र में दाखिल होने के लिए, इस दुनिया में दाखिल होने के लिए कभी हमने अपने अंदर का दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया कि भाई अंदर से कभी आवाज़ आई हो? कौन? आपने कहा कि भाई मैं हूँ, तुम्हारा हमजाद मैं हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तो ये जो अपने आप से मिलना है, अपने आप से मुलाकात करना है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम अपने आप को आईने में संवारते हैं, सजाते हैं, बनते हैं, संवरते हैं, और एक आईना हमारे अंदर भी है। कभी हमने उसमें अपने आप को देखा, उसमें कभी सजने संवरने की कोशिश की कि वो आईना हमें क्या कहता है, वो हमारा किस तरह का अक्स पेश करता है। हमारी ज़ात के जो गलाजतें हैं, जो माशरती जो एक बुराइयां हैं, कभी हमने अपने आप को उसे झाड़ने की कोशिश की, अपने किरदार को संवारने की कोशिश की, एक खूबसूरत बावकार शख्सियत बनने की कोशिश की। तो ये कशफ ज़ात हमें ये सिखाता है कि आपने अपने आप को कैसे पहचानना है, और जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो आपको कौन कौन से मकासद हासिल होते हैं, और जब आप उन मकासद को हासिल कर लेते हैं तो आप एक खूबसूरत शख्सियत बन जाते हैं। और जब आप एक खूबसूरत शख्सियत बन जाते हैं तो आपका वजूद इंसानियत के लिए मुफीद हो जाता है। तो अल्लाह पाक भी इरशाद फरमाते हैं कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, खूबसूरत माशरे के लिए अपनी ज़ात के अंदर के पैगाम को पहचानिए, उसके साथ हम कलाम हों, उससे बात करें, और एक निखरी हुई शख्सियत के साथ इस माशरे में अपना सफ़र जारी रखें।